कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो लगता है कभी टूटेगी नहीं, पर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। आज मैं बताऊंगी मेरे फ्रेंडशिप फीमेल फ्रेंडशिप से कैसे भरोसा उठ गया, और आज की कहानी थोड़ी अलग है, और कैसे मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को खोया है। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी टाइम। हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में आपके साथ मेरा 7th स्टैंडर्ड का इंसिडेंट शेयर किया था, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लो। फिर मैंने लास्ट के कुछ सेकंड में मैंने बोला था कि अभी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, अब हमारी दोस्ती टूट गई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कैसे टूटी आपकी फ्रेंडशिप, ये सब। तो मैं वही स्टोरी टाइम वीडियो लेकर आ गई हूँ। सेकंड वीडियो है ये हमारा स्टोरी टाइम का। तो रुक जाओ 2 सेकंड। अगर तुम्हें भी लगता है कि लड़कियों की फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं चलती है तो ये कहानी तुम्हारे लिए। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि फीमेल फ्रेंडशिप आर द बेस्ट अनटिल एंड अनलेस कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे अलग नहीं हुई थी। तो मैं हूँ श्रुति, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है एस्थेटिक विद श्रुति। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि देखो, अभी मेरे पास है ना 124 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे मम्मी ने मुझसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिया है कि अगर तेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, जैसे कि आज तेरा नहीं 15 नहीं हो 1 अगस्त से पहले अगर मेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मेरे को मम्मी नया माइक ला के देगी। अभी ये आप देख रहे हो वो माइक नहीं है, सॉरी, ये जो है ना वो रबर बैंड है। अभी देखो मेरे पास माइक नहीं है, और वैसे भी मेरे पास 100 से 120 सब्सक्राइबर्स है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लिया है कि अगर मेरे 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो नया माइक ला के देगी। मेरे पास माइक नहीं है, देखो क्या ही करूँ, मेरे पास वो लाइट भी नहीं है। अगर मेरे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मम्मी मेरे को वो माइक नहीं, लाइट ला के देगी। वो लाइट नहीं होती इसमें येलो कलर होता है, फिर थोड़ा ब्लू, फिर वाइट लाइट होती है जो पीछे लगाते हैं। अभी मेरे पास तो वो नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकती थी, बट अभी नहीं है मेरे पास। तो प्लीज़ मेरे 1 अगस्त से पहले मेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा के दो प्लीज़। हाँ प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी। कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो लगता है कभी टूटेगी नहीं, पर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। आज मैं बताऊँगी मेरे फ्रेंडशिप फीमेल फ्रेंडशिप से कैसे भरोसा उठ गया, और आज की कहानी थोड़ी अलग है, और कैसे मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को खोया है। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी टाइम 2। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। तब मैं कुछ 9-10 साल की रहूँगी। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में पहले से बहुत इंट्रोवर्ट थी, और मैं ट्यूशन जाया करती थी। पर 5th स्टैंडर्ड में लॉकडाउन लगा, फिर 6th स्टैंडर्ड में भी लॉकडाउन ही था 2 साल। फिर उसके बाद बीच में हमारा ट्यूशन और स्कूल चालू हुआ था। फिर मेरा कोई दोस्त तब तक था नहीं। मैंने स्कूल भी चेंज किया था 5th स्टैंडर्ड में। पहले अलग स्कूल में थी 4th स्टैंडर्ड तक। फिर उसके बाद मेरी उससे रिंकी से, उसका नाम रखते हैं रिंकी, तो उससे मुलाकात हुई थी 5th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में तब मैंने उससे बात तो नहीं की थी। वो उसका बिहेवियर ऐसा था कि हाँ वो सबसे बात करती थी, सब जगह अच्छी, और वो एक्सट्रोवर्ट टाइप फील देती थी। तो धीरे धीरे मैंने उससे बोलना चालू किया। फिर हम दोनों एक ही डिवीज़न में आए 8th स्टैंडर्ड में। पर 7th स्टैंडर्ड में तब तक हमारा ऐसा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। फिर 7th स्टैंडर्ड से हम स्कूल छुट्टी थी, तब हम साथ में ट्यूशन जाया करते थे। फिर 8th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप चली वो हमारी। 8th स्टैंडर्ड में डिवीज़न भी सेम थी, क्लास वही बेंच पे बैठा करते थे। फिर उसके बाद ट्यूशन भी साथ में जाया करते थे, ट्यूशन में भी एक साथ बैठते थे। ये सब बहुत ही अच्छे से मेरी ज़िंदगी चल रही थी, कोई तब तक टेंशन ही नहीं था। फिर 9th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि हमारी ट्यूशन 8th स्टैंडर्ड तक ही था। 9th स्टैंडर्ड में हम सब ट्यूशन में जितने भी बच्चे थे वो 8th स्टैंडर्ड के बाद सेपरेट हो गए, कुछ अलग ट्यूशन में गए, फिर कुछ अलग जगह पर पढ़ने जाते थे। तो मैंने भी अलग ट्यूशन लगाया 9th स्टैंडर्ड में, और वो भी अलग ट्यूशन में जाती थी बीच में। फिर 9th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि मेरा पूरा साल ट्रॉमेटाइज था, क्योंकि मैं जहाँ पे ट्यूशन में जाती थी वो अलग ही लेवल का ट्यूशन था, बहुत अलग लेवल। अगर वो पूरा ट्यूशन में जाके मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका था। बट मेरी जो फ्रेंड थी वो कहीं तो ट्यूशन जाती थी, या फिर बीच में उसने छोड़ दिया था। फिर हम 9th स्टैंडर्ड के हाफ 6 मंथ्स तक तो हम साथ में ही बैठे थे। हमें पता है कि हम ट्यूशन एक साथ नहीं जा सकते, पर स्कूल छूटने के बाद मैं मेरे ट्यूशन जाती थी, वो अपने घर जाती थी, वैसा हुआ। पर फिर भी हम दोनों अच्छे से बात करते थे, क्योंकि हमें पता है हम दोनों के बारे में, मेरे सीक्रेट्स उसको पता है, उसके सीक्रेट्स थोड़े बहुत मुझे भी पता है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में ना सारी सब लोगों की प्लेस चेंज करनी थी। फिर टीचर आए, फिर सबको अपने हाइट वाइज लाइन में खड़ा किया। फिर उसके बाद सबको एक बेंच दिया। फिर उसके साथ टीचर ने ही चूज़ किया कि इसका पार्टनर ये बैठेगा, इसका पार्टनर ये बैठेगा। तो तब मैं तब उसकी पार्टनर कोई और थी, मेरी पार्टनर कोई और थी। तो
मतलब फिर भी हम रिसेस में टीचर बोली कि रिसेस में तुम लोग है ना चेंज कर सकते हो प्लेस बस आधे घंटे के लिए जब तक तुम खाना खाओगे। तो मतलब वो जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था, क्योंकि स्कूल में आने के बाद जब हम बैठते थे लेक्चर चालू होता था फिर उसके बाद हमें एक दूसरे से बात भी करने को नहीं होता था। तो हम लोग बैठते थे स्कूल टाइम में मतलब रिसेस में, फिर उसके बाद मतलब जो भी था शेयर करते थे ये सब। फिर धीरे धीरे 9th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 10th में आ गए हम लोग। फिर 10th में ऐसा हुआ कि 10th में हम दूर मतलब वो जो दूरी थी कि अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हम जब सीक्रेट शेयर करते थे या फिर हम लोग बातें करते थे वो दूरी अभी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हमें मतलब हम पहले फ़ोन कॉल करते थे मतलब कैसा है क्या है और साथ में एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, पर अभी वो नहीं रहा। फिर वो सब जो स्पेस था वो महसूस होने लगा कि अब वो मुझसे बात करना कम कर दिया है ये सब वो सब। तो फिर मतलब 10th स्टैंडर्ड के 3-4 महीने पहले के हम फिर भी रिसेस में साथ बैठते थे, साथ टिफ़िन खाते थे, ये सब होता था। बट अचानक से वो मतलब 4-5 महीने के बाद जब हमारे रिसेस हुआ करते थे या फिर कोई और, तो वो मेरे साथ खाना मतलब खाना की बेंच पे हम खाना खाने के लिए बैठते थे, तब वो उसने आना बंद कर दिया कि नहीं अभी मेरे को नहीं बैठना है। तब मतलब मेरे थोड़े बहुत बेस्ट फ्रेंड नहीं मतलब वो फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं बैठा करती थी कि जाने दो उसको नहीं आना है ठीक है। हम मतलब एक ग्रुप था 3-4 लड़कियों का, तो उसमें बैठा करते थे। फिर मतलब मुझे उससे पूछना था कि क्यों नहीं आ रही है, क्या हुआ, मतलब मेरे को पता है कि उसका बिहेवियर कैसा है तो वो मुझे बताएगी। बट एक दिन मैं वैसे बैठी जो 21 जनवरी 2026 मतलब इसी साल की बात है, जब मैंने मतलब 10th में थी, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ क्यों बैठी नहीं, मतलब ये सब मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ उसको पूछना था बट मैं उससे पूछ नहीं पाई, मतलब पता नहीं क्या हुआ। मैंने उससे पूछा कि अचानक से मतलब साथ में बैठना बंद क्यों किया या फिर रिसेस में क्यों नहीं आ रही, मतलब बेंच पे पहले तो बहुत आती थी, पहले बहुत बात करती थी, अब क्या हुआ। तो उसने ऐसा रिप्लाई दिया कि मतलब वो बोली कि अब हम साथ में नहीं बैठते थे, 9th स्टैंडर्ड से हम साथ में नहीं बैठते थे, तो मुझे तुझसे बात करने को डर लग रहा है। तो डर लग रहा है ये क्या हुआ, मतलब ऐसा डर थोड़ी लगता है, मतलब अभी बेस्ट फ्रेंड्स थे तो ऐसा डर कैसे लगेगा कि। तो वो बोली कि तू है ना मतलब हम दोनों काफ़ी टाइम से बात नहीं किया, तो वापस से मैं तेरे पास आऊँगी बात करूँगी तो शायद तू मुझ पर गुस्सा करेगी या फिर नाराज़ होगी, इसलिए मैंने तुझसे बात करना ही बंद किया। मतलब ये क्या था, ये क्या रीज़न दे रही है। तो वो बोली कि नहीं मतलब ऐसा 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 वैसा ऐसा ऐसा। पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा स्कूल टाइम में जैसे उसने अपना रंग बदला, तब मैंने देखा कि देखो मेरा ग्रुप जो था ना वो देखो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसी के साथ बात करूँगी, फिर बाकी क्लासमेट जो थी उसके साथ बस फ्रेंडशिप जस्ट हाय बाय उतना ही, फिर मतलब वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी फिर मैं उसी के साथ बात करूँगी, मेरे को बाकी से कुछ मतलब लेना देना नहीं है। और वो ऐसे थी कि मेरी मतलब अगर मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड भी रहूँगी तो मैं और भी बहुत सारे लोगों की बेस्ट फ्रेंड रहूँगी, तो वो टाइप मतलब मुझे लगता है कि वो अभी अपने गुड बुक्स में रहना मतलब सबकी गुड बुक्स में रहना चाहती थी। फिर मतलब वो ऐसे बोली कि अभी नहीं बात करनी, फिर मतलब डर लगता है तुझसे बात करने को ये सब। अगर मुझे वो फ्रेंडशिप के लिए 3-4 साल हो गए कि हम दोनों फ्रेंड थे, तो 3-4 साल में हम एक दूसरे का बिहेवियर तो जान ही सकते हैं कि कैसे हुआ क्या होता है ये सब। पर उसने बात करना ही बंद कर दिया। तो मतलब यही था कि अचानक से डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और हमारे जो 3-4 लड़कियों का ग्रुप था उसमें भी मैं थी, तो उधर उस ग्रुप में आना भी उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसको कोई और ग्रुप मिल गया जिस मतलब उसको लगता है कि अभी ये ग्रुप जो है जो मतलब दूसरा जो ग्रुप उसने ज्वाइन किया है तो वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है और उसमें ज़्यादा सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये सब हुआ। फिर उसको लगा कि अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे ग्रुप में चली जाती, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वो ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, जाने दो किसी किसी को होता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार मतलब 3-4 साल की फ्रेंडशिप तो ऐसे ही हुई, मतलब मैंने जितने एफर्ट्स डाले थे मेरे तरफ से मतलब वो सब ऐसे वेस्ट हो गए। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बुरा हुआ, मतलब इमोशनल टाइप, मतलब मुझे तो बहुत इमोशनल लगा कि मतलब ऐसा बात करना बंद कर दिया, मतलब सिली रीजंस दे दिए, उसके पास कोई मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा रीज़न नहीं था। मुझे बुरा बस इसी बात का लगा कि मतलब अगर कोई फ्रेंडशिप मतलब हमारी जो दोस्ती थी उसमें मतलब 3-4 साल हमने अच्छे से बिताए, पर वो एट दी एंड वो सब फेक ही था, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है कभी कभी कि वो सब एफर्ट्स डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए। और अगर आपको लगता है कि अभी मैं दुखी हूँ और मेरे को कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, ना 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 ना, देखो भाई अच्छा हुआ कि मेरे को मतलब पहले ही पता चल गया कि हाँ ये सब भी होता है, मतलब ये सब कुछ काम का नहीं है। तो अभी मेरे को रोना क्यों आ रहा, मतलब रोने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मतलब अभी फ्रेंडशिप तो वो सब फटे में गया, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया, फिर वो मतलब किसी और के साथ चली गई, तो भाई मेरे को तो अच्छा मतलब पहले ही समझ गई भाई ये सब भी होता है इस दुनिया में। मेरे को लगा वो सिर्फ के ड्रामा और भी उन सब में होता है कि मतलब फीमेल फ्रेंडशिप ये सब वो सब। मुझे लगा कि लोग ऐसे ही मतलब लड़कियों को मतलब ऐसा
लड़कियों की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं होती, इसलिए वो लोग बोलते हैं। पर रियल लाइफ में मैंने अनुभव किया, मेरे को समझ में आया, अभी मेरे को मतलब कोई भी बेस्ट फ्रेंड बनाने का नहीं है। मैं अच्छी हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं किधर भी जा सकती हूँ। मेरे पास मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं जाऊँगी, मतलब मेरे पास मेरा कज़िन सिस्टर ब्रदर्स वो सब है, उनके साथ मेरी वाइब बहुत ही ज़्यादा मैच होती है, कई गुना ज़्यादा मैच होती है। तो अभी मेरे को फ्रेंडशिप की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। और आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत इमोशनल हो गई, मतलब दिल टूट गया। ना ना ना, अच्छे से सुनो कि भाई मैं एक जेनजी हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन आए कौन जाए, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ भाई, काम से काम रखो। तो इस स्टोरी से आपको यही सीखने को मिलता है कि फ्रेंडशिप टूट गई या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब तोड़नी पड़ी, ये सब सेपरेट हो गए तुम दोनों, तो जाने दो। और जाने दो, जिन मतलब जो गए वो गए, जाने दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गए गए, आए आए, जाओ, अपनी लाइफ अपने से इंजॉय करो। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी। ओके, तो अभी मेरे को ऐसा बाय बाय करना है तुम लोगों को। हाँ, पर वो ऐसा ध्यान रखो कि मेरा है ना, जब मेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी है ना, मेरे को माइक ला के देगी नया वाला। तो प्लीज़ मेरे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो, और वो भी 1 अगस्त से पहले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मतलब पसंद आया तो लाइक करो और सब शेयर करो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप कर लेना प्लीज़। और टू बी द पार्ट ऑफ एस्थेटिक क्यूटीज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और मेरे को मतलब 500 के ऊपर हो गए, 3 से 4 500 के ऊपर हो गए, तो मेरे को मम्मी ना लाइट भी ला के देगी पीछे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए मतलब थर्ड स्टोरी टाइम जल्दी आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय। Bye bye.